वक्त पे एहसास करने के आदी बनो, महसूस कर लिया करो जरूरत क्या है। हर बात खोल के समझाने की जरूरत नहीं है। मैं हुबली गया था, हुबली के अंदर मुझे बताया एक नौजवान ने, जो साइंस का स्टूडेंट था, उसने कहा सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम जो हैं दीन से फिरते जा रहे हैं, मुसलमान। उसने कहा ये गैर मुस्लिम इतना बुरा दीन के खिलाफ नहीं भौंकते जितना हमारे मुसलमान। ऐसे लोग जो मतलब हक को तस्लीम करने तैयार नहीं और पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। वजह क्या है जानते हो? उनके मां बाप ने एक दिन भी मदरसे का दरवाजा नहीं दिखाया। मैं ये जितनी कुर्सी पे लाइन लगी है ना 17 लोगों की, ये गारंटी नहीं ले सकता कितने बिल्डिंगें बनाएंगे इनमें से, ये भी गारंटी नहीं ले सकता कितनों के पास गाड़ियां होंगी, लेकिन ये कह सकता हूं अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके, ये जब दुनिया से जाएंगे तो दीन बेच के नहीं जाएंगे, दीन बचा के लेके जाएंगे। ये दीन मदरसे की देन है। अकीदे बचाने में तो मदरसों से जुड़ जाओ। जो प्लस माइनस मिला के लाइट चलाना सीख गया, उसे आज तक अपने खुदा का पता न चला। उसे यही नहीं पता खुदा कौन है। साइंस का स्टूडेंट है, उसको सब पता चल गया, कहां क्या निकलता ये जानता है, लेकिन कहता खुदा होता तो ऐसा क्यों होता, खुदा होता तो ऐसा क्यों होता, अगर खुदा है तो ऐसा करे। ये सोच करके हम लोग बड़ी तेजी के साथ अपना ईमान खोते जा रहे हैं। अगर आज मुसीबतें आ रही हैं, हौसला हारने की जरूरत नहीं है। आज परेशानियां आ रही हैं, अपने रब की रहमत से नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। वही जात है जिसने खलील को आग में डलवाया था, वही जात है जिसके कहने पर आग को गुलजार बनाया गया था, वही जात है जिसने यूनुस को मछली के पेट में डाला, वही जात है वो जिसने मछली के पेट से सलामती से निकाल दिया था। आज बुरा वक्त आया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बुरा वक्त आया है, खुदा चाहेगा इंशाअल्लाह कभी अच्छा वक्त भी आए, लेकिन अपने रब की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना है, नहीं होना है। ये उम्मीदें कहां मिलेंगी? जिनके पास दीन होगा, जिनके पास कुरान की तालीम होगी। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अगर कभी दिल टूटेगा ना, कभी ख्याल आएगा बेटा मारा गया, दिल नहीं दुखता। आज हैरत होती है, हैरत। अभी हम आपसी झगड़ों से नहीं निकले मुफ्ती साहब, अभी तो फरूई मसाइल पे इतनी लंबी बहसें चल रही हैं कि 3-3 बजे तक तहरीरें लिखी जाती हैं फरूई इख्तलाफात को लेकर के। निकलो इन चीजों से यार। वो देखो पूरी तैयारियां हो गई मदरसे बंद करने की, पूरी तैयारी हो चुकी है मदरसों को ताला लगाने की। खुदा की कसम, जो लोग ये कहते हैं मदरसे इसलिए बंद किए जाएं कि यहाँ आतंक की तालीम दी जाती है, मैं कहता हूँ जरा तालीम बंद करने से पहले तारीख के वर्क पलट के देख लो। हिंदुस्तान की आजाद कराने की बात आई थी तो सबसे पहले आगे बढ़ने वाला मदरसे का शहजादा था, जिसने अपना सर तो दे दिया था, लेकिन फतवा जो आजादी का दिया था उसको वापस नहीं लिया था। उसी साथ को फजल हक खैराबादी कहा जाता है। मुझे बताओ तो सही, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए पहला कदम उठाने वाला ये मदरसे का बेटा नहीं तो और कौन था? आज भी दावे के साथ कहता हूं, अगर आज भी वतन को जरूरत पड़ेगी, ये याद रखना, सबसे आगे सर कटाने को ही आएगा तो मदरसे के शहजादे आगे। मदरसे बंद करने की पूरी तैयारियां, ये गैर कानूनी है, वो कानूनी है। भाई चलो उनका समझ में आता, वो बंद करने की कोशिश में। हमें क्या हुआ है? हमें क्या हुआ है? जो चंदा नहीं देता वो हिसाब लेता है। 10 रुपए की रसीद कटा के कहता है मुफ्ती साहब अगला चंदा बाद में मिलेगा, पिछला हिसाब दो। जो देना नहीं जानते वो हिसाब लेते। जब मदरसों की बारी आया करे ना, आंखें बंद करके दे दिया करो। हिसाब के चक्कर में ना रहा करो। हिसाब एक दिन होना कयामत में। तुम अपना हिसाब माली के हिसाब पे छोड़ो। आंखें बंद करके उलमा पे एतमाद करो आप। लेकिन नहीं, हमें तो तकलीफ होती है ना, हमें तो तकलीफ होती है। अरे उसने मौलाना को पैसे दे दिए, मौलाना को पैसे दे दिए, भाई तू चुरा के ले, जेब काट ले मौलाना की। अब्बा मरेगा तो मदरसे की तरफ मुंह करता, दम ना निकल गया एक बच्चा दे दो, दम नहीं निकल गया यासीन पढ़वा दो।
चंदे की बारी आए तो जेबें खंगालता है, कहता मेरे पास नहीं है देने के लिए पैसा। अल्लाह अकबर। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, लोग तो मदरसे बंद करने पे लगे हैं, खुदा की कसम हमारी जिम्मेदारी बनती है हम कुरान की तालीम को बचाएं, इस्लाम की तालीम को बचाएं, एक एक फर्द तक दीन पहुंचना चाहिए, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। वो लोग इस कोशिश में हैं कि मदरसों को जो भी मदद दी जा रही है ये सारी बंद कर दी जाए, फिर मदरसों को ताला लगा दिया जाए। जब मदरसों को ताला लग जाएगा फिर दीन के जानने वाले खत्म हो जाएंगे। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, आपकी मर्जी है आईएएस बने, आईपीएस बने, एमबीबीएस बने, मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आप आईएएस के साथ साथ मुस्तफा के दीन में वाकफियत हासिल करें, कुरान को पढ़ें, तालीम हासिल करें, दीन को सीखें, ताकि जब आप आईएएस की डिग्री लेकर के बैठे कुर्सी पे इंसाफ के लिए और कोई रिश्वत का पैसा लेके आए तो मुस्तफा का दीन आड़े आ जाए और कहते खबरदार इस हराम के सिक्के को हाथ न लगाना। जब ये हालत होगी तो फिर ना इंसाफी नहीं होगी, कुर्सी कहीं की भी होगी, निजाम मुस्तफा का नजर आए। तालीम हासिल करें, कुरान सीखें, दीन सीखें, आगे बढ़े। मैं तो ये देखता हूं ना, जिसके पास जरा से वो आ जाए ना चंद टके जरा से सिक्के आ जाएं, फिर वो किसी को खातिर में हमारी कौम में नहीं लाता। फिर तो अगर मौलाना मोइन साहब फोन करें, हाँ भाई सेठ पिछले साल आपकी 500 रुपए की रसीद थी, कहता अभी फुर्सत में नहीं हूं, शाम में बात करना। 500 रुपये में इतनी अकड़, शाम को फोन करना, शाम को फोन करते हैं, क्या हुआ भाई सेठ, अभी मैं गल्ले पे बैठा हूं, हिसाब लगा रहा हूं, कल बात करता हूं। यह है हमारा कुरान से प्यार, इतनी मोहब्बत है हमें दीन से, ये दावों की सच्चाई है हमारी। खुदारा अगर उलमा का फोन पहुंचा करे, मदरसे वालों का फोन पहुंचा करे ना, तो इन्हें टाला ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि मदरसे का काम है, मदीने वाले मुस्तफा ने याद कर लिया है। ये याद रखिएगा, मदरसा न तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, मदरसे को सिर्फ शाहे उमम चलाते हैं, सिर्फ मुस्तफा चलाते हैं मदरसे को। तुम्हारे मेरे बस की भी बात नहीं है, हमसे 4 बच्चे नहीं पलते, 100 बच्चे पाल लेंगे मदरसे में, हम नहीं पलते ना हमसे बच्चे, हम 100 बच्चों को कैसे पाल सकते हैं? खुदा की कसम ये बच्चे भी मदीने वाले पाल रहे हैं। तो ये जो कहते हो ना कि ठीक है कल बात कर लेना, आज नहीं कल देखा जाएगा ना, मदरसे वालों को टाला ना करो। एक बार तो एक मौलाना मुझसे कहने लगे, हजरत जी मैं चंदा करने जाता हूं ना तो लोग रास्ता बदल के निकल लेते। कहने लगे हर बार चंदा करने गया, एक बार इत्तेफाक से बेटे का वलीमा था, कार्ड देने गया, जिसके घर जा रहा था कार्ड लेने नहीं निकल गया, यही सोच रहा था मौलाना फिर रसीद लाए होंगे। हाँ ये पुणे की बात है, मुंबई की। कह रहे जिस घर भी जाऊं मैं रसीद वो कार्ड लेकर के, कोई निकले ही नहीं, बच्चा के क्या अप्पा है ही नहीं। बोले फिर मैंने कहलवाया, जाओ कहो बेटे जाके के मौलाना एक वलीमे का कार्ड लेके आए। कह रहे तो आंखें मसल तो आ रहा था निकल। ये कंडीशन है हमारी, मौलवियों को देख कर रास्ता बदल लेते हैं। नौजवानों हम लोगों को भी बड़ा शौक है कामयाब होने का। अभी कोई पीर आ जाए, इतने बहुत से पेन ला के देगा पढ़वाने के, इतने बहुत से ना फूंक डलवा दियो इस पे, कि क्यों कि कल को ना हाई स्कूल का पेपर है, रात भर तू 11 बजे तक पबजी खेल और बाबा की फूंक तुझे पास कराएगी। इसकी फूंक में इतना ही दम होता है, इसके सारे बेटे आईएएस होते। हाँ खाली फूंक के चक्कर में पड़े हो, मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई मेहनत नहीं। दुआ भी बड़ी चीज है लेकिन हिस्से का काम कर लिया करो, पहले मेहनत किया करो फिर दुआएं लिया करो, पहले मेहनत करो फिर दुआएं लिया करो। तो अगर कोई मौलवी किसी को फोन करके कहता भाई मदरसे का काम है, तो कहता मौलाना हालात ठीक नहीं चल रहे, ठीक नहीं चल रहे, और आ जाए लल्ला की शादी तो 1.5 लाख के खाली पटाखे लाता, ऐसी ऐसी फिरकनियां ला रहा तो चलावे ना ऊपर को, तो सब में आग ही आग बरसती है। मैंने यही कर सकते हो, आग बरसाने के अलावा और क्या करो। 1.5 लाख की आतिशबाजी, तब जेब नहीं देखता। और खाने स्टैंडर में स्टैंडिंग बैठ के तो कोई खिलाने तैयार नहीं, मौलवियों की दावत करने तैयार नहीं, हो जाए नसीब से बेचारे खाली लौट आते, क्योंकि ये खड़े होके खा नहीं सकते, बैठ के इन्हें कोई खिला नहीं सकता।
और कह रहा इंशाल्लाह मरते ही जन्नत में जाएंगे। मर के देख बैठे, बड़ी कड़वी मुश्किल है। पता चलेगा जब रूह निकलती है ना पैर के अंगूठे से, कभी घुटने में अटकती है, कभी कमर में आके रुकती है, कभी सीने में आके जब रुक जाती है, उस वक्त याद आते हैं जिंदगी के अमाल, हमने क्या क्या किया था, हमने कुरान से कितना प्यार किया, कुरान वालों से कितना प्यार किया, तब याद आया करती है। लगता है ना तू पैसे वाला है, औकात में रह, तेरे जैसे कितने हॉस्पिटल में पड़े हैं, ऑक्सीजन मुंह पे लगी है, मौत को तरस लगे है, सांसें भी नहीं थमती है, मौत भी नहीं आती है, जिंदगी भी नहीं बच रही है। उस दिन खुदा की तरफ से आवाज़ कुदरत आती है, काश तूने कुरान का एहतराम किया होता, कुरान वालों से प्यार किया होता, यूं ना तड़पता, इधर झटका लगता, उधर जन्नत का दरवाजा खोल दिया। कितने लोग पढ़ा रहे हैं कुरान भाई, कितना वक्त दे रहे हैं हम कुरान को? हाथ उठवा लूं 90% लोगों को कुरान नहीं आता है, और आता भी है तो ले जाओ, कभी चनों में चले जाओ ना 30-40 के, तो चक्कर आ जा सुन के। वैसे पढ़ने में चक्कर नहीं आता, ऐसे कुरान पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ने के आदी बनो कुरान पढ़ने के। ख्याल रखना, एक ही किताब है जो महबूब ने दी है, तुम्हें वही नहीं आती तो क्या आता है? तो मैगजीन इंग्लिश में पढ़ लेता है, तुझे कुरान की 2 सूरतें नहीं आई पूरी जिंदगी में? बड़े बड़े मसाइल तो कहता मैं चुटकियों पे हल कर देता हूं, लाओ कड़ी बड़ी पंचायत में 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। तुझे पंचायतें तो पढ़नी आ गई, चेहरे पढ़ने आ गए, रब का दिया हुआ कुरान पढ़ना नहीं आया तुझे आज तक? मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि यहाँ हाफिज के साथ बच्चे किरात से भी फारिग हुए, तजवीज से। मिंबर वाले भी इस बात पे तवज्जो दें, सबसे ज्यादा फुकदान तजवीज का है, सबसे ज्यादा फुकदान। कभी कभी पीरों को मुफ्ती तहसीन साहब आगे बढ़ाना पड़ जाए, हुजूर नमाज पढ़ा दो, ऐसी नमाज पढ़ावे कसम से दिल करे इसका जनाजा पढ़ ले। ये मामला कुरान का, ये इतने बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे, ये सब काबिल लोग हैं, दावे के साथ कह रहा हूं, सुने इन जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूं इस बात को। नहव, सर्फ, फलसफा, मंतिक, ये सारे उलूम फनून इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि हमें कुरान आ जाए। असल मकसूद कुरान था, लेकिन बना फिर रहा खतीबुल हिंद, खुतबे में 36 गलती। बताओ, और तजवीद का मसला ही कोई नहीं, पढ़ने तैयार नहीं। याद रखिएगा, जितना कुरान नमाज में पढ़ना जरूरी है ना, उतने कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है। मा यजूज़ु बिही सलाह, ये कुरान दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन पता ही ना चल गया। ऐसी सूरे फाता पढ़े गुड़मड़ैया करके कि पता ही नहीं चलता किधर निकल गया। और दुआएं इतनी तफसील से याद कर रखी है, हुजूर दुआ खिला दो तो 25 मिनट तक दुआ खिलाता। अल्लाह बख्श दे जन्नत तेरे बाप की है। हालात देखो हमारे, कुरान सीखो, कुरान को सिखाओ। तुम्हें नहीं पता है, दावे के साथ कहता हूँ, मंतिक वाला मंतिक पढ़े, कुरान मंतिक वाला मंतिक पढ़े, फरिश्ते नहीं उतरेंगे। फलसफे में बहस की जाए, फरिश्ते होठ चूमने नहीं आएंगे, जितना चाहो जरा भाई अजरिबू कर लो, कभी कोई सलामी नहीं आएगी। लेकिन जब कुरान वाले कुरान लेकर बैठते हैं, आसमान से फरिश्तों की लाइन लग जाती है, पढ़ने वाले के लबों को चूमा जाता है। मुझे बता तो सही, अगर कुरान पढ़ने वाले के पढ़ने में इतनी इज्जत रखी है तो खुदा ने उसके सीने में कितनी इज्जतें रखी है। क्यों नहीं पढ़ते कुरान? कह रहा आ जाएगा। असल में हम भी कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। पैसे वालों की नमाज जनाजा हम भाग के पढ़ाने जाते हैं कि पिछली बार गए थे तो 3000 का मुसाफा किया था, मर गए प्रधान, जा रहे नमाज जनाजा पढ़ाने, तो वो भी सोच रहे अरे कोई पढ़े ना पढ़े, पीर साहब पढ़ा देंगे आकर नमाज जनाजा। एक तो दुआ ऐसे करा रहा था, वकीना अज़ाब दीन, जुमले देखे, तमीज तक नहीं है और बने फिर रहे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, नसीब वाला है जो सुबह शाम कुरान पढ़ा करता है, मुकद्दर वाला है जिसके घर में कुरान पढ़ा जाता है। हाँ, अल्लाह माफ करे, हिज्जे खत्म नहीं हो रहे। और ये आलिमा लड़की इसलिए नहीं देखते क्योंकि खुद कुरान नहीं आता। ये 1.5 हिज्जे से पढ़ लिया, बीवी 2 हिज्जों से पढ़ रही है, डबल वालों से।
और रुखसती होती है ना, सबसे पहले कुरान लाया जाता। रुको, दुल्हन बाद में बैठेगी, पहले कुरान रखो। क्यों भाई? का इसके बगैर बारात अधूरी है। कुरान नहीं जहेज में तो कुछ भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, जब कुरान को आगे किया जाता है दुल्हन की रुखसती के बगैर, तब कुरान नहीं कहता होगा मुझे बता तो सही, अब मैं याद आ रहा हूं 3 दिन पहले तूने डीजे लगाया था, तब तुझे मेरी याद नहीं आई थी। 7 दिन पहले से दादी ढोलक बजा रही थी, तब तुझे कुरान की याद नहीं आ रही थी। रात के 3-3 बजे तक तमाशे हो रहे थे, तब तुम्हें कुरान का ख्याल नहीं आया। तेरी कौम के नौजवान बेटे धमक के आके डांस करते रहे, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तेरी बेटियां दुपट्टे उतार करके कानों के आगे बदतमीजी के साथ नाचती रही, तब तुझे मेरी याद नहीं आई। जब बेटी गाड़ी में बैठने लगी है, अब तुझे मेरी याद आ रही है। ये तूने नाइंसाफी की है। ए मेरी कौम के शहजादों, तुम्हें खुदा का वास्ता सिर्फ ऐसी बेटी से निकाह न करना जो गाड़ी में कुरान लेके आए, ऐसी बेटी से निकाह करना जो सीने में कुरान लेके आए। ऐसी बेटियों से निकाह करो जिनके सीने में कुरान। सिर्फ गाड़ी में कुरान जो लेके आती हैं वो लाके रख देती है, फिर वो नहीं खुलना है। और जो सीने में कुरान लेके आती है, खुदा की कसम आंगन तेरा होगा। मुसल्ले पे जब ये बैठेगी तो कभी ये राबिया बसरिया नजर आएगी, कभी कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आएगी। और तू जो मारा मारा फिरता ना बरकतों के लिए, इसके फजर बाद हाथ उठने दे, अल्लाह तेरे दस्तरखान में बरकतें अता फरमाए।